नमस्कार। ज्ञान सुविधा चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कबीर की साखियां समझी थी और उसके प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, संत कबीर किस भक्ति शाखा के कवि थे? सगुण भक्ति शाखा, प्रेम भक्ति शाखा या निर्गुण भक्ति शाखा? क्योंकि वो ईश्वर के किसी रूप पर विश्वास नहीं करते थे या ईश्वर का कोई रूप नहीं होता उनके अनुसार, इसलिए सही उत्तर है निर्गुण भक्ति शाखा यानी कि सी। हम घर जालिया साखी में कबीर अपने साथियों का घर क्यों जलाना चाहते थे? ताकि उन्हें नया घर मिल सके, या उनके साथियों ने उनका घर जलाया था, या वो घूमना चाहते थे, या वो मन में बसे अहंकार को मिटाना चाहते थे? तो सही उत्तर है मन में बसे अहंकार को मिटाना चाहते थे। यहाँ पे घर की तुलना मन से की गई है और जलाने का अर्थ है क्या जलाना चाहते थे? अहंकार को जलाना चाहते थे। तो डी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पोथी पढ़ जगमुआ। साखी के अनुसार पंडित वो होता है जिसे ग्रंथों का ज्ञान हो, जिसमें प्रेम की भावना हो, जो प्रतिदिन पूजा करे या जिसे संस्कृत के श्लोक मालूम हो। तो ये सब चीजें सही मायने में सही उत्तर है जिसमें प्रेम की भावना हो। जो और बाकी ग्रंथ पढ़ना, पूजा करना या जिसको श्लोक आते हो, ये सब कर्मकांड है। तो सही उत्तर है बी, जिसमें प्रेम की भावना हो। अगला प्रश्न, कबीर को ज्ञान मार्गी कवि माना जाता है क्योंकि उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर बल दिया, व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया या किताबी ज्ञान को जरूरी बताया। तो उनके अनुसार ए और बी सही थे। किताबी ज्ञान को वो महत्व नहीं देते थे। हाँ, उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर किया और व्यवहारिक ज्ञान पर वो बल देते थे, इसलिए सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, कबीर ने किन बातों का खंडन किया? आडंबर, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा। उन्होंने इन तीनों बातों का खंडन किया, इसीलिए सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? रोज पूजा करनी चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, मंदिर जाकर प्रसाद लेना चाहिए या इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए? जी हाँ, ये फिर से कर्मकांड ही है, इसलिए ईश्वर इनसे प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप व्यवहारिक ना हो। इसलिए डी इसका सही उत्तर है। इसमें से कोई भी चीजें करने से, आप केवल इन चीजों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, आडंबर का क्या अर्थ है? दिखावा, अंधविश्वास, परोपकार या हिंसा? तो सही उत्तर है दिखावा, ए। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा किस प्रकार की है? सदुक्कड़ी, संस्कृत, पंचमेल या इन तीनों में से ए और सी? उनकी भाषा में संस्कृत ही केवल नहीं है, उसको सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं या पंचमेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई भाषाओं का मिश्रण है। तो इसलिए हम संस्कृत को छोड़ देंगे और सही उत्तर है ए और सी। नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर है, जिस हृदय में मोह माया का वास हो उसमें ईश्वर का वास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। ईश्वर की प्राप्ति किसी पूजा स्थल पर जाकर कर्म कांड करने से नहीं होती, ये भी सही है। केवल माला जपने से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, ये भी सही है। इसका अर्थ है सारे उत्तर सही हैं। तो चॉइस हुई आपकी डी, सही उत्तर। 10वां प्रश्न, कबीर दास के अनुसार निंदा करने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उसे अपने आसपास रखना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए? उसे अधिक बातें नहीं करनी चाहिए? तो सही उत्तर है उसे अपने आसपास रखना चाहिए, ताकि आपका व्यवहार वो जो क्रिटिसिज्म करता है, आपकी निंदा करता है, आपकी बुराइयां बताता है, तो आपका स्वभाव उससे अच्छा होता है। तो सही उत्तर हुआ ए। तो उससे दूर मत रहिए, उससे बातचीत करिए। तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। इन पंक्तियों में कबीर दुखी है क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती, वो लोगों की अज्ञानता के प्रति जागरूक है, या संसार के अधिकतर लोग अज्ञानता के कारण दुखी रहते हैं, इससे वो दुखी है? जी हाँ, बी और सी दोनों ही सही है, क्योंकि लोगों की अज्ञानता के कारण दुखी हैं। तो सही उत्तर हुआ डी।
अगला प्रश्न, कबीर दास के अनुसार हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सबको सुख दे, हमें सुख दे या दूसरों का घमंड दूर करे। तो ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे हमें भी सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले। दूसरों का घमंड हम दूर नहीं कर सकते अपनी भाषा से, इसलिए सही उत्तर है डी, जिसमें ए और बी दोनों आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, इसमें कस्तूरी कुंडली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है कस्तूरी और कुंडली दोनों ही क अक्षर से शुरू हो रहे हैं, दोनों ही शब्द, इसीलिए अलंकार यहाँ पे है अनुप्रास। तो अतिशयोक्ति, श्लेष और यमक सही उत्तर नहीं है, तो सही उत्तर है ए, अनुप्रास अलंकार, जिसका अर्थ होता है दो शब्दों का एक ही अक्षर से शुरुआत हो, जो यहाँ पे क और क है। अगला प्रश्न, कस्तूरी कहाँ मिलती है? जंगल में, हिरण के शरीर में, हाथी के माथे पर या सांप के शरीर? तो उत्तर है हिरण के शरीर में, बी आपकी सही चॉइस होगी। अगला प्रश्न, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, इस आखिर में व्यक्ति तब पागल जैसा हो जाता है जब उसे सांप डस लेता है, वो जीने के लिए बेचैन होता है, या सांप के जहर पर मंत्र का असर नहीं होता, या उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो इन सभी में से सही उत्तर है वो पागल तब हो जाता है, पागल जैसा, जब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती या जब वो ईश्वर से बिछड़ जाता है। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, कबीर दास के अनुसार अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए हमारी निंदा करने वाले व्यक्ति को के पास रहना चाहिए, पानी और साबुन का प्रयोग अधिक करना चाहिए, या आंगन में झोपड़ी बनाना चाहिए, या ईश्वर का ध्यान करना चाहिए? तो यहाँ सही उत्तर है अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति के पास रहना चाहिए, ताकि हमारा स्वभाव, वो हमारी निंदा करे, हमारी कमियां बताए और हम अपने स्वभाव को अच्छा कर सकें। तो सही उत्तर है ए। 17th क्वेश्चन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया दीपक देखा माही। ईश्वर को पाने के लिए अंधेरे से दूर रहना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए, या ईश्वर के सामने नहीं लाना चाहिए खुद को, या अहंकार को मिटाना चाहिए। तो यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार, इसलिए सही उत्तर है अहंकार को मिटाना चाहिए, डी। 18वां प्रश्न, ऐसे घटी घटी राम हैं, इस साखी में घटी घटी का अर्थ है नदी का घाट, घड़ा, पानी या सब जगह? तो सही उत्तर है घटी घटी का मतलब होता है कण कण में, अर्थात सब जगह। तो सही उत्तर है डी, सब जगह। ये डी आपका सही उत्तर है। कबीर की साखियों में भुवंगम तथा मुराड़ा का क्या अर्थ है? इस प्रश्न में दो शब्दों का आपको अर्थ बताना है। तो सांप या मगरमच्छ, भवन या पगड़ी, सांप या और मशाल, जंगल और जलती हुई लकड़ी। तो भुवंगम का अर्थ होता है सांप और मुराड़ा का अर्थ है मशाल। तो आपका सही उत्तर हुआ सी। कबीर दास के बारे में कौन सा उत्तर सही नहीं है? तो ये हमारा 20वां प्रश्न है। वो समाज सुधारक थे, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, मानव मूल्यों से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, या उनकी साखियां अवधी भाषा में लिखी हैं? तो पहले तीनों चीजें सही हैं, और जो बात सही नहीं है कि उनकी साखियां अवधी भाषा में लिखी थी। उनकी साखियों में कई तरह की भाषाओं का मिश्रण था, ना कि केवल अवधी भाषा। तो इसलिए आपकी सही चॉइस यहाँ पे होगी डी। अब आते हैं एमसीक्यू के अंत पर। यहाँ पे सभी एमसीक्यूज का उत्तर दिया गया है। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़िए और बढ़िए।